नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 28 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर दिन मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन करवाता हूँ बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हम करते हैं पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन से। तो हमने कल पहला क्वेश्चन पढ़ा था, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक धरोहर न्यास यानी कि इंटैक के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? अशोक सिंह ठाकुर। मार्च 2025 में नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गौबा को। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरैल का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। शिग्मो उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा राज्य में। तीसरे OTT प्ले पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री काजोल को। भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास एकीमे 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तंजानिया के दार ए सलाम बंदरगाह पर। नेक्स्ट है, किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिए डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, IPL 2025 में 3 अलग अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अजिंक्य रहाणे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंबन रेल पुल का उद्घाटन कहाँ करेंगे? रामेश्वरम द्वीप, तमिलनाडु। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक किसने जीता है? सुनील कुमार ने। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चन जो करवाए थे उनका फटाफट से हमने रिवीजन कर लिया। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मसाकी काशीवारा। ये नाम आपको ध्यान रखना है, मसाकी काशीवारा, जो कि हैं जापान देश के। आप इनकी फ़ोटो देख सकते हो। इनको एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। डिटेल में समझेंगे, जापानी गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया है। विशेष रूप से उन्होंने डी मॉड्यूल के सिद्धांत और क्रिस्टल बेस की खोज में अहम भूमिका निभाई है। आपको बताना चाहता हूँ, एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले साल वाला मिशेल टैलाग्रैंड को मिला था, जो कि फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। देखिए, यहाँ पे बात एबेल पुरस्कार की हुई है। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कौन देता है? नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। पुरस्कार राशि होती है 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एबेल पुरस्कार उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञों को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। और आपको बताना चाहता हूँ, पहली महिला कौन थी जीतने वाली यह पुरस्कार? करेन उहलेनबेक, जो कि अमेरिका की थी। हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुरस्कार और सम्मान। तो मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। प्रभा और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 आरबीआई को मिला है। गोल्डन मरकरी अवार्ड 2025 दलाई लामा को। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी को। 7वां हॉकी इंडिया जमन लाल शर्मा पुरस्कार 2025 प्रसार भारती को। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवाक को मिला है। एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को मिला है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार को मिला है। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को मिला है। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉग ये मिला है विजय शंकर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया है? वर्ल्ड थिएटर डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये कब मनाया जाता है? हर साल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 27 मार्च को।
डिटेल में समझेंगे। विश्व रंगमंच दिवस हर साल 27 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में रंगमंच के महत्व को उजागर करना और उसके सामाजिक प्रभाव को समझना है। इस दिवस की स्थापना 1961 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट यानी कि ITI द्वारा की गई थी। इसे पहली बार 1962 में मनाया गया था। थीम की हम बात करेंगे रंगमंच और शांति की संस्कृति, इंग्लिश में थिएटर एंड द कल्चर ऑफ पीस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए लोकसभा ने कानून पारित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। लोकसभा ने 26 मार्च 2025 को गुजरात के आनंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। विश्वविद्यालय का नाम त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल के नाम पर रखा गया है, जिन्हें सहकारी आंदोलन में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देना है, जिससे योग्य जनशक्ति तैयार की जा सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। आपको बताना चाहता हूँ, त्रिभुवन दास किशीभाई पटेल को भारत में सहकारी आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है गुजरात राज्य की। आज आपको मैं गुजरात राज्य दर्शन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, राजधानी गांधीनगर है, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11, विधानसभा सीट 182। भारत में सबसे लंबी सीमा समुद्री तट रेखा किसकी है? गुजरात की है। राजकीय पशु यहाँ का एशियाई शेर है। राजकीय पक्षी है ग्रेटर राजहंस। राजकीय वृक्ष बरगद। राजकीय फूल गेंदे का फूल। राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? 3 के साथ, मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र। प्रमुख बांध है यहाँ का उकाई बांध, धरोई बांध, सरदार सरोवर बांध, दांतीवाड़ा बांध। आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ महोत्सव बता देता हूँ यहाँ के, ठीक है, जो कि है रण उत्सव, उत्तरायण उत्सव और वौथा मेला। ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उत्तरायण उत्सव तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। प्रमुख लोक नृत्य यहाँ का है तिप्पानी, गरबा, डांडिया रास और बिछोड़ो। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि BAS स्थापित करने की योजना बना रहा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 2035 तक। डिटेल में समझेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, वर्ष 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहा है। यह भारत की पहली स्थायी कक्षीय अनुसंधान प्रयोगशाला होगी, जो अंतरिक्ष में भारत की दीर्घकालिक उपस्थिति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस परियोजना का उद्देश्य अंतरिक्ष अनुसंधान, माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है। यह स्टेशन गगनयान मिशन के बाद भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमताओं को और अधिक मजबूत करेगा। इसरो की बात करते हैं, भारत की स्पेस एजेंसी है ये भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। 1969 में स्थापना हुई थी। विक्रम साराभाई संस्थापक हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में हेडक्वार्टर है। वी नारायणन 11वें अध्यक्ष हैं इसरो के। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में बांग्लादेश ने अपना 55वां स्थापना दिवस कब मनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 मार्च को। बांग्लादेश हर वर्ष 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बांग्लादेश ने 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की, जिसे बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के बाद पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया और बांग्लादेश आधिकारिक रूप से एक स्वतंत्र देश बना। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारी सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत आप देख रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो देश दिख रहा है ना बीच में, यही है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी की अगर हम बात करते हैं, ढाका यहाँ की राजधानी है। बांग्लादेशी टका यहाँ की मुद्रा है। एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के सेना प्रमुख हैं मोहम्मद यूनिस। पड़ोसी देश हैं इसके भारत और म्यांमार। भारत जो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लंबी सीमा बनाता है। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है।
5 भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश का सीमा साझा करते हैं, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा बनेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। डिटेल में समझते हैं। उत्तराखंड के बाद गुजरात समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बनने जा रहा है। 4 फरवरी 2025 को गुजरात सरकार ने यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए एक 5 सदस्यीय पैनल को भी नियुक्त किया है। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं। अगर हम बात करें यूसीसी के बारे में, समान नागरिक संहिता के बारे में, भारत में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का एक समूह है। वर्तमान में इन मामलों को विभिन्न धार्मिक समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित किया जाता है। यूसीसी का उद्देश्य है इन व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त करना और सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है, बुक्स की वेबसाइट आ चुकी है raviaditipublication.com पे। आप हमारी बुक्स बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक, कोई भी बुक अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, आप raviaditipublication.com से बाय करके सारी किताबें आपको होम एड्रेस पर डिलीवर होकर मिलेंगी। अगर आपको इंस्टेंट PDF चाहिए, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। 11,000 जीके जीएस का PDF, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन, कुछ भी अगर आपको चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। आप ये सैम्पल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स का जो हमारा मैगजीन है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, ये आप देख सकते हो। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ ना डेली करंट अफेयर्स, इसका आपके लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। टेस्ट आप जितनी मर्जी बार लगाइए। ये टेस्ट पहले पेड हुआ करता था, लेकिन हमने आपके लिए फ्री कर दिया है। तो डेली करंट अफेयर टेस्ट आप जरूर लगाना रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर से, ठीक है। फ्री PDF यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी कोई भी अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, वीडियो नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त किया जाने वाला गाबा स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में स्थित है। कौन सा स्टेडियम? गाबा स्टेडियम, जिसे कि 2032 के ओलंपिक खेल के बाद ध्वस्त कर दिया जाएगा। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में स्थित गाबा स्टेडियम जो 2032 के ओलंपिक खेलों के बाद ध्वस्त किया जाएगा, यह स्टेडियम क्रिकेट और अन्य खेल आयोजन के लिए प्रसिद्ध है। ओलंपिक के समापन के बाद इसे हटाकर विक्टोरिया पार्क में 60,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक नया स्टेडियम बनाया जाएगा, जो क्रिकेट और अन्य खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा। 2032 से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ऑस्ट्रेलिया में तीसरी बार आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले 1956 में मेलबर्न में, वर्ष 2000 में सिडनी में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप सभी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं कि आपका नाम क्या है और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप सभी के कमेंट को मैं लाइक करता हूं ताकि मुझे पता लगे कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो मार्च 2025 में ये अपडेट आया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24%। डिटेल में समझते हैं। भारत सरकार ने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन में 24% की वृद्धि की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। सांसदों का मासिक वेतन 1 लाख से बढ़ाकर 1.24 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा उनका दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है, जो 25% की वृद्धि है। सांसदों की पेंशन भी 25,000 रुपये से बढ़ाकर 31,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है, जो 24% की वृद्धि दर्शाती है। यह संशोधन लागत मुद्रास्फीति सूचकांक के आधार पर किया गया है। सांसदों के वेतन और अन्य लाभों को आखिरी बार अप्रैल 2018 में संशोधित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा देश भारत। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, भारत विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश है। केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने लोकसभा में घोषणा की कि भारत का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में दूध उत्पादन को 300 MMT तक बढ़ाना है। भारत के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चीन, पाकिस्तान और ब्राज़ील प्रमुख स्थानों पर हैं। भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है,
फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब मुख्य रूप से दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य हैं। 1970 में शुरू हुए ऑपरेशन फ्लड के कारण भारत दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चीन नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कैनरा बैंक ने कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, एस.के. मजूमदार। डिटेल में समझेंगे। कैनरा बैंक ने एस.के. मजूमदार को 24 मार्च 2025 से प्रभावी रूप से अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उन्होंने के सत्यनारायण राजू का स्थान लिया है। कैनरा बैंक भारत का एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। 1 जुलाई 1906 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। एमडी एंड सीईओ प्रेजेंट में है के सत्यनारायण राजू। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। मार्च 2025 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई ने लगभग 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज किस राज्य में की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल राज्य में। डिटेल में समझेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई ने केरल के पलक्कड़ जिले में मलमपूजा बांध के पास हाल ही में किए गए पुरातात्विक उत्खनन में लगभग 110 मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की है। यह संरचनाएं मुख्य रूप से ग्रेनाइट स्लैब और पत्थरों पर से निर्मित है और इन्हें प्राचीन दफन स्थलों के रूप में उपयोग किए जाने के संकेत मिले हैं। अगर हम बात करें मेगालिथिक के बारे में, विशाल पत्थर और यह प्राचीन काल में बड़ी बड़ी चट्टानों से बनाए गए स्मारकों और समाधि स्थलों या संरचनाओं को संदर्भित करता है। आमतौर पर इनका संबंध दफन स्थलों से होता है, लेकिन कुछ मेगालिथिक संरचनाएं धार्मिक या खगोलीय उद्देश्यों के लिए भी बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में। डिटेल में समझते हैं। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 13वां संस्करण 29 सितंबर से 26 अक्टूबर 2025 तक भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल 8 टीमें भाग लेंगी। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चंडीगढ़ में खेला जाएगा। संस्करण होगा 13वां। अब तक भारत इस खिताब को नहीं जीता है, लेकिन 2 बार उपविजेता रह चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। आईसीसी की बात करेंगे। देखिए, पूरे विश्व में क्रिकेट खेल को आईसीसी रेगुलेट करता है। हम बात करेंगे, स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष जय शाह हैं। सीईओ जेफ अलॉर्डिस थे, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। हमारे क्वेश्चन की टाइप थी आगामी खेल प्रतियोगिताएं। पिछले कुछ क्वेश्चन आपको रिवाइज करवा देता हूं इससे जुड़ा हुआ। पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन इंग्लैंड में होगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2026 इंग्लैंड में हुआ है। आईसीसी महिला अंडर 19 टी20 विश्व कप जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड में आयोजित होगा। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 जापान में होगा। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2028 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2030 वाला यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ऑस्ट्रेलिया में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2032 वाला ये होगा भारत और बांग्लादेश में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 अमेरिका में होगा। फीफा विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि आप ना डेली करंट अफेयर का टेस्ट जो है 15 क्वेश्चन का रवि स्टडी ऐप पे ज़रूर लगाना, ठीक है। वहाँ पे आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए टेस्ट का, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। नेक्स्ट है, विश्व रंगमंच दिवस 2025 कब मनाया गया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हमारी बुक्स अगर आपको चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, आपके सभी की डिमांड आती थी रवि सर में आपकी बुक्स चाहिए, तो रवि अदिति publication.com से आप बाई कर सकते हो। हमारी PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com। यहाँ पे करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GKGS का PDF आपको ravibookspdf.com पे मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स का आप सैंपल देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार का हमारा सैंपल है जो हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है, बेस्ट क्वालिटी का। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF,
ठीक है। कोई भी अगर आपको जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। टेलीग्राम हमारा है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इंस्टाग्राम करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।